दिस इज अ गोल्डन रूल। किसी भी ब्यूटीफुल इंसान की अगर आप थिंकिंग को एडमायर करते हो तो ये चीज उनके लिए न्यू होगी, क्योंकि हर कोई फिजिकल अपीयरेंस को एडमायर कर रहा है, आप थिंकिंग को कर रहे हो, दैट्स हाउ यू स्टैंड आउट। अगर आप ये 5 मिस्टेक समझ गए और आपने इसको अवॉइड करना स्टॉप कर दिया तो आपका डेटिंग गेम बहुत ज्यादा सुधर सकता है। एंड नॉट जस्ट डेटिंग, इवन इफ यू आर लुकिंग फॉर अ पोटेंशियल पार्टनर, तो आपको ये सारी टिप्स बहुत मदद करने वाली है। विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकेंड, लेट्स बिगिन। नंबर 1, द फास्टर अ रिलेशनशिप स्टार्ट्स द फास्टर इट एंड्स। बस कैसे भी करके मैं रिलेशनशिप में आ जाऊं, बस एक थप्पा लगा दूं रिलेशनशिप का और जल्दी से मैं उनके साथ रिलेशनशिप में आ जाऊं, जिससे भी आपकी बात होती है। देखो, इस टाइप की रिलेशनशिप्स जितनी तेजी से स्टार्ट होती है उतनी ही तेजी से खत्म भी हो जाती है, बिकॉज आप एक दूसरे की कंपेटिबिलिटी देखते नहीं हो, आप एक दूसरे को समझते नहीं हो, बस आपको रिलेशनशिप का लेबल चाहिए होता है। ऐसे करोगे तो जल्दबाजी में आप गलत डिसीजंस लोगे और फिर ये रिलेशनशिप बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। रिलेशनशिप में जाने की जल्दबाजी नहीं करना। यू हैव टू नो दैट पर्सन इनसाइड आउट। समझो पहले कि वो इंसान किस तरह सोचता है, उसके गोल्स क्या है, उसके ड्रीम्स क्या है, क्या आप दोनों की फ्यूचर में कंपेटिबिलिटी बैठ भी रही है या नहीं बैठ रही है। एंड इवन इफ आप लॉन्ग टर्म नहीं सोच रहे हो, सिर्फ एक डेटिंग गेम के बारे में सोच रहे हो, तो एटलीस्ट नो द पर्सन बिफोर रशिंग। नंबर 2, डोंट बी टू क्लिंगी और टू डिस्टेंस। 2 टाइप के लोग होते हैं और ये 2 गलतियां वो करते हैं। पहली, बहुत ज्यादा क्लिंगी हो जाते हैं। जैसे ही कोई लड़की दिख गई या कोई पार्टनर मिलने का है या जो इंसान आपको भाव दे रहा है उससे क्लिंगी हो जाएंगे, एकदम ज्यादा उस पर अटेंशन ओवरलोड कर देंगे। इस चीज को खुद के एग्जाम्पल से समझो। कोई दोस्त या कोई इंसान अगर आपसे ज्यादा चिपक रहा है या क्लिंगी हो रहा है, आप समझ जाओगे कि उस इंसान के कुछ इंटेंशंस है, वो आपसे कुछ चाहता है। वैसे ही अगर आप किसी भी इंसान से क्लिंगी हो जाओगे ना, तो उसको कहीं ना कहीं अगर आपके गलत इंटेंशंस नहीं भी है तो उसको लगेगा कि यार इस इंसान के कुछ इंटेंशंस है, बिना मतलब के कोई इतना भाव नहीं देता। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि क्लिंगी इंसान से लोग दूर रहना पसंद करते हैं। बट फिर दूसरे टाइप के लोग होते हैं, वो अक्सर ये गलती करते हैं कि वो बहुत ज्यादा डिस्टेंट हो जाते हैं। वो अपने आप को एकदम ईगोइस्टिक और प्राउड ही समझते हैं, वो थोड़े से नार्सिसिस्ट भी होते हैं। अगर आप ये कैटेगरी में लाइक कर रहे हो तो ये भी समझो, किसी नए इंसान से आप बात कर रहे हो और अगर आप एकदम डिस्टेंट रहोगे, अपने आप को एकदम भाव में रखोगे कि मैं फ्री में किसी को क्यों इतने भाव दूं, तो सामने वाला भी आपको भाव नहीं देगा। उसको भी फर्क नहीं पड़ता, भाई तेरे जैसे 10 आएंगे 10 जाएंगे। सो ना आपको ज्यादा डिस्टेंट होना है, ना आपको ज्यादा क्लिंगी होना है। यू हैव टू मेंटेन अ केमिस्ट्री इन बिटवीन, और ऐसे ही लोग ज्यादातर बाजियां मारते हैं। नंबर 3, नेवर ओवर शेयर योर सीक्रेट्स और समथिंग अबाउट योर लाइफ इन द अर्ली स्टेजेस। जिस भी नए इंसान से आप बात कर रहे हो वो आपको अच्छे से नहीं जानता है, और अगर आप ओवर शेयर करोगे तो वो इंसान आपकी गलतियों पे, आपके लाइफ के डिसीजंस पे और आपके सीक्रेट्स पे आपको जज कर सकता है। ये ह्यूमन टेंडेंसी है, इसमें इंसान की गलती नहीं है, इंसान बना ही ऐसा होता है। अगर कल को कोई नया इंसान आके मुझे उसकी गलतियां बताने लग जाए या ये बताने लग जाए कि उसने क्या क्या कांड करके बैठे हैं या क्या क्या उसके सीक्रेट्स है, तो ऑफकोर्स सी बात है मैं उस इंसान को जज करूंगा, क्योंकि मैं उस इंसान को नहीं जानता। मेरे को उस इंसान का पास, हिस्ट्री, बैकग्राउंड कुछ नहीं पता कि वो इंसान किस सिचुएशन में किस टाइप के डिसीजंस लेता है। तो इस तरह से अगर आप करोगे तो आप भी बहुत बुरे जज होने वाले हो। स्टार्टिंग में इनिशियली चीज़ों को कूल डाउन चलने दो, बिल्कुल नॉर्मल चीज़ों पे बात करो, कोई भी हीटेड आर्ग्यूमेंट्स या कोई भी हीटेड टॉपिक्स मत निकालो। नंबर 4, एडमायरिंग ब्यूटी वर्सेस द कैरेक्टर। अब सबसे ज़्यादा गलती लड़के करते हैं इसमें। लड़की दिख गई, खूबसूरत है, पागल हो जाएंगे। ऐसा नहीं करना है दोस्त। अगर तुम ब्यूटी को एडमायर कर रहे हो तो तुम 17 चीज़ें हैं उनकी जो वो मिस कर दे रहे हो। एंड सबसे बड़ा पॉइंट इसमें ये आता है दैट इफ़ यू आर एडमायरिंग अ पर्सन हु इज़ ब्यूटीफुल एंड दे नो दैट दे आर ब्यूटीफुल, और हर इंसान उनकी ब्यूटी को एडमायर कर रहा है, ऐसे 17 लोग होंगे जो उनकी ब्यूटी को लेकर उनको रोज़ 10 कॉम्प्लीमेंट्स देते होंगे। अगर तुम भी यही कर रहे हो तो तुम नया क्या कर रहे हो? हाउ डू यू स्टैंड आउट फ्रॉम दोज पीपल जो डीएम्स में पड़े हुए हैं या जो डेली लाइफ में उस इंसान को हिट करते हैं? मेड बी गर्ल, मेड बी बॉय, एटलीस्ट इनिशियली अगर आप ब्यूटी को एडमायर करते हो तो आपके बहुत से चांसेस है कि आप रिजेक्ट हो जाओगे। देखो, हर इंसान उनकी ब्यूटी को एडमायर कर रहा है, तो आप उनकी पर्सनैलिटी को एडमायर करो और उनकी ब्यूटी की वजह से इंटिमिडेट मत हो। जो इंसान ब्यूटी को देखकर इंटिमिडेट हो जाता है वो इंसान ढंग से बात नहीं कर पाता है। तो अपने माइंडसेट को किसी इंसान के मिलने से पहले ही चेंज कर दो कि किसी की भी ब्यूटी की वजह से आप उसको एक्स्ट्रा पॉइंट्स नहीं दोगे। बहुत से केसेस में ऐसा होता है कि इंसान बाहर से बहुत ब्यूटीफुल होता है और अंदर से बहुत ही नालायक निकलता है, और कई ऐसे लोग होते हैं जिनकी आउटसाइड ब्यूटी
ठीक है, इतनी नहीं होती है, ओके ओके होती है, बट अंदर से दे आर जेम ऑफ अ पर्सन. सो नेवर जज समवन बेस्ड ऑन देयर ब्यूटी एंड ट्राई टू फोकस ऑन देयर पर्सनैलिटी. अगर आपको उनकी बॉडी को लेकर कुछ कॉम्प्लीमेंट करना ही है तो गो विद द स्पेसिफिक्स. या तो बालों की कर दो, या तो आंखों की कर दो, या किसी और चीज की कर दो, या वो जो थॉट्स रखते हैं और जो थिंकिंग रखते हैं. दिस इज अ गोल्डन रूल. किसी भी ब्यूटीफुल इंसान की अगर आप थिंकिंग को एडमायर करते हो तो ये चीज उनके लिए न्यू होगी, क्योंकि हर कोई फिजिकल अपीयरेंस को एडमायर कर रहा है. आप थिंकिंग को कर रहे हो, दैट्स हाउ यू स्टैंड आउट. एंड नंबर 5, डोंट बी ब्लाइंडेड बाय लस्ट. बहुत से लोग ऐसा करते हैं जिनको एक्चुअल में सीरियस डेटिंग करनी होती है, वो क्या करते हैं, लस्ट के चक्कर में सारे रेड फ्लैग्स, सारे उस इंसान के कैरेक्टर में खोट, सब कुछ वो इग्नोर कर देते हैं. और ऐसा करने से क्या होता है, बाद में जब धीरे धीरे पता चलता है तो आपका जो एक्सपेक्टेशंस का पहाड़ था वो आप ही पे टूट जाता है. और उसके बाद फिर आप इंस्टाग्राम पे रील्स से बहुत ज़्यादा रिलेट करने लग जाते हो कि इंसान तो ऐसा होता है, लड़कियां ऐसी होती है, लड़के वैसे होते हैं. गलती आपकी थी. आपने इनिशियली अपने माइंड में एक्सपेक्टेशंस बनाई जो आपको नहीं बनानी चाहिए थी, और वो आपकी एक्सपेक्टेशंस आप ही पर आकर टूट गई. सो इनिशियली लस्ट हो चाहे या कोई और भी रीज़न हो, या मे बी आप ज़्यादा डेस्परेट हो टू गेट इनटू अ रिलेशनशिप, ये सारे खुद के ट्रेट्स को समझो and just be a person who is calm, who is relaxed and who is not in any hurry. सामने वाले को समझो. अगर सामने वाला रेड फ्लैग्स दिखा रहा है तो ऐसा नहीं है कि उसको छोड़ दिया, नहीं, उससे बात करो, लेकिन किसी को भी कमिट मत करो, और किसी को भी ये मत कहो कि हाँ ठीक है अपन कमिट करते हैं या समथिंग लाइक दैट. जस्ट लेट द थिंग्स गो विद द फ्लो. धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा कि ये रेड फ्लैग्स इग्नोर करने लायक है या इनको मैं चला सकता हूँ, एडजस्ट कर सकता हूँ. आई होप ये इंसाइटफुल वीडियो आपको पसंद आया होगा. अगर और ऐसे वीडियोस आपको देखने हैं तो प्लीज थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ, इससे मोटिवेशन मिलता है. हम और इन डेप्थ कंटेंट बनाएंगे. ये तो कुछ भी नहीं है, बस ऐसे ही अभी रिकॉर्ड कर दिया, मन कर रहा था वीडियो बनाने का. तो और अगर आपको डिटेल में कंटेंट चाहिए, कमेंट बिलो, टॉपिक्स बताओ, जो भी चीज पे आपको वीडियो चाहिए. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर.